जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है रिड्यूस द कैरियर मेकर में। चलिए, आज हम लेकर के आए हैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक, एक बेहतरीन टॉपिक, पाइप एंड सिस्टम। आज हम लोग आज हम लोग एक नए टॉपिक से शुरू करेंगे, पाइप एंड सिस्टम। जो बिहार सचिवालय का सीरीज चल रहा है ना, उसी सीरीज में हम लोग करेंगे। ये जो पाइप एंड सिस्टम है ना, ये टाइम एंड वर्क की तरह ही है। अगर टाइम एंड वर्क आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से, तो पाइप एंड सिस्टम में 1% भी आपको दिक्कत नहीं होने जाने का। जैसे टाइम एंड वर्क में इफिशिएंसी होता था, इसमें भी इफिशिएंसी होगा। बस अंतर सिर्फ ये रहेगा, इसमें जो पानी भरने वाला रहेगा उसका पॉजिटिव इफिशिएंसी रहेगा, प्लस में रहेगा। और पानी निकालने के क्रम में इफिशिएंसी हम निगेटिव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? निगेटिव का यूज करेंगे। बाकी सारा चीज समान रहेगा। उसमें जो इफिशिएंसी होता था, यूनिट टाइम में जितना काम करता था वही इफिशिएंसी होता था। इसमें इफिशिएंसी क्या होगा? यूनिट टाइम में जितना पानी भरेगा या निकालेगा वही क्या कहलाएगा? इफिशिएंसी कहलाएगा। और बाकी सारा चीज़ समान है, जैसे उसमें पढ़े हैं वैसे ही ये भी आपका है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कहा गया है दो अंतर्गत पाइप ए एंड बी एक टंकी को 10 और 15 घंटा में भरते हैं, तो ये दोनों मिलकर दोनों एक साथ काम करते हैं, तो कितने समय में टंकी भरेंगे? चलिए समझते हैं। दो नल है हमारे पास, एक ए है जो 10 घंटा में, और जो दूसरा जो हमारा बी है ये 15 घंटा में किसी टंकी को क्या करता है? भर देता है। अब बताओ, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आप क्या कहेंगे? एलसीएम हमारा हो जाएगा 30। मतलब ये जो 30 आया ना, ये हमारा वॉल्यूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हमारा वॉल्यूम कहलाएगा, टंकी का वॉल्यूम होगा। ठीक है, जो भी टंकी आपके पास है उस टंकी में टोटल कितना यूनिट, तो 30 यूनिट पानी आता है। बताओ, 30 यूनिट पानी को 10 घंटा में भरता है, तो प्रत्येक घंटा कितना यूनिट पानी भरा होगा? तब कहेंगे 3 यूनिट। और बी प्रत्येक घंटा, तो आप कहेंगे 2 यूनिट भरा होगा। और प्रत्येक घंटा जो पानी भरता है या निकालता है वो क्या कहलाता है? तो इफिशियंसी कहलाता है। अब बताओ, अगर हम दोनों की बात करते हैं, ए और बी जब दोनों एक साथ खुलेगा तो ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट, मतलब दोनों मिल करके कितना, तो 5 यूनिट भर पाएगा। कितना भरेगा? तो 5 यूनिट भरेगा। अब बताओ, दोनों मिलके 5 यूनिट और भरना कितना है? तो आप कहेंगे 30 यूनिट। तो ये पूरा भरने में कितना घंटा लगाएगा? तो आप कहेंगे 6 घंटा लगाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आया कुछ समझ में? जैसे टाइम एंड वर्क का हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उसी तरह से इसका भी हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, कहा गया है 3 नलियां ए बी सी अकेले कार्यशील होकर के एक कुंड को 10, 12 और 15 घंटा में भर सकती है, तो तीनों मिलकर एक साथ कितना समय में भरेगी? यही आपको बोला गया है। अब देखिए, अगर यहाँ से हम देखें तो हम कहेंगे 3 नल है। एक ए है जो कितना, 10 घंटा में। दूसरा बी है जो 12 घंटा में। तीसरा सी है जो 15 घंटा में। अब तीनों का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेंगे तीनों का एलसीएम हमारा 60 होगा। ये 60 क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे टोटल वॉल्यूम कहलाएगा। बताओ, ए का इफिशियंसी 6, बी का इफिशियंसी 5 और सी का इफिशियंसी कितना? तो आप कहेंगे 4। जैसे ही तीनों मिलेगा तो एक घंटा में कितना यूनिट पानी भरेगा? तो आप कहेंगे 6 4 10 और 5 15, 15 यूनिट। बोला गया तीनों मिल के अगर पूरे की बात करें तो पूरे अगर तीनों मिल के भरेगा तो कितना घंटा लेगा? तो आप कहेंगे 4 घंटा लेगा। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे हम टाइम एंड वर्क क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही ये भी करेंगे। ठीक है, कहीं से कोई थोड़ा सा भी बदलाव नहीं है, बस कुछ क्वेश्चन का लॉजिक अलग है सिर्फ। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा है, कहा गया एक टंकी एक नल के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा, जब ए और बी दोनों मिल करके टंकी को 10 घंटा में भरता है? मतलब 2 नल लगा हुआ है, एक ए है जो भरने वाला है, बी है जो खाली करने वाला है। कहा क्या गया, ए जो है 9 घंटा में किसी टंकी को खाली कर देता है, सॉरी 9 मिनट में खाली कर देता है। और जब ए और बी जब दोनों को एक साथ चालू किया जाता है तो 10 मिनट में वह भर जाता है। सॉरी 9 मिनट में ये भी भरता है और 10 मिनट में ये भर जाता है। तो बोला गया बी जो है ना, पूरा जब भरा रहेगा तो कितना समय में खाली करेगा? तो चलिए हम देखते हैं। हम कहेंगे ए जो है हमारा
कितना मिनट में? तो 9 मिनट में। और जब ए और बी जब दोनों मिलता है, बी खाली करने वाला है, क्या है? खाली करने वाला। तो कितना? तो 10 मिनट में। अब बताओ, दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो आप क्या कहेंगे? ये 90 हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा हमारा? तो टोटल वॉल्यूम कहलाएगा। बताओ, इसका इफिशियंसी हमारा 10 और इसका इफिशियंसी कितना आ गया? 9। आप कहेंगे ए और बी का इफिशियंसी हमारा 9 आया है और ए का मुझे पता है पहले से 10, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बी का जो इफिशियंसी होगा वो हो जाएगा हमारा कितना? 9 माइनस 10 बराबर -1। -1 आया, इसका मतलब क्या है? खाली करने वाला है। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? खाली कर रहा है। ऐसा नहीं करना इधर वाला माइनस इधर वाला कैंसिल कर लेना, ये इंडिकेट करा रहे हैं माइनस से, तो कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ -1 है, मतलब 1 घंटा में 1 मिनट में 1 यूनिट पानी भी खाली करता है। तो बताओ कितना है टोटल? तो आप कहेंगे 90। तो 90 यूनिट खाली करने में कितना समय लगाएगा? तो आप कहेंगे 90 मिनट लगाएगा। 90 मिनट या 1.5 घंटा। तो मिनट में ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत आपको? नहीं ना? चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। कहा गया है दो नल एक्स और वाई एक टंकी को 36 घंटा में भरता है। दो नल है हमारे पास, ए, एक्स और वाई, जो कितना घंटा में? तो 36 घंटा में। फिर हमारा वाई जेड है, वाई जेड जब दोनों मिलता है तो 48 घंटा में भर देता है। फिर क्या हमारा? तो एक्स और जेड, एक्स और जेड कितना घंटा में? 73। 73, अच्छा यहाँ 72 है ना, 72 हो जाएगा। 72 घंटा में भरता है। अब बताओ, तीनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो आप क्या कहेंगे? तीनों का एलसीएम 144 होगा। ये क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। बताओ, ये दोनों का इफिशियंसी कितना होगा? तो आप कहेंगे 4 होगा। इसका क्या होगा? तो आप कहेंगे 3 होगा। और इसका क्या होगा? तो आप कहेंगे 2 होगा। बताओ, अगर हम इसको ऐड करें तो आप क्या कहेंगे? एक्स 2 बार आएगा, वाई 2 बार आएगा, जेड 2 बार आएगा। तो दो को हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब बताओ, इसको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 6 3 9 आ गया। तो आप क्या कहेंगे? 9/2। तीनों का जो इफिशियंसी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का इफिशियंसी कितना है? तो 9/2। इसका 2 गुना हमारा 9 है, तो इसका जैसे ही 2 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा? 9/2 होगा। बोला गया है तीनों मिल करके कितने समय में भरेगा। तो बताओ टोटल भरना कितना है? तो आप कहेंगे 144 भरना है। तीनों मिल के भरेगा तो किस हिसाब से भरेगा? तो 9/2 से, तो 2 ऊपर चला जाएगा। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 16 नमा 144, तो 16 दूना 32। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। 32 घंटा लगेगा टोटल भरने में। आया कुछ समझ में? तो जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में कर रहे थे, सेम पैटर्न पे सेम प्रकार का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये। कहा गया है एक पानी के टैंक में 2 छिद्र हैं, मतलब 2 लीक है। पहला लीक टैंक को 8 मिनट में खाली कर देता है और दूसरा लीक अकेला टैंक को 12 मिनट में खाली करता है। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर रहे तो दोनों मिलकर के एक साथ पानी को रिसने पर कितने मिनट में खाली कर देगा। अब देखो, खाली करना है दोनों। पहला वाला खाली करता है 8 मिनट में और दूसरा वाला खाली करता है कितना मिनट में? तो 12 मिनट में। बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 24 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? इसका इफिशियंसी 3 और इसका इफिशियंसी 2। बताओ जब दोनों मिल जाएगा तो कितना खाली करेगा? तो आप कहेंगे 5 यूनिट। तो बताओ 24 यूनिट खाली करने में कितना लगेगा? 5 चौके 20, 4 सही 4/5, 4 सही 4/5, 4 सही 4। ऑप्शन नंबर डी। आया कुछ समझ में? इसमें सिर्फ दोनों खाली कर रहा है तो दोनों मिलके कितना समय में खाली करेगा? तो इतना समय में खाली करेगा हमारा, ठीक है। आया कुछ समझ में? अगला क्वेश्चन आपका रहा है। कहा गया है पाइप ए किसी खाली टैंक को 11 घंटा में पूरा रूप से भर देता है, पूर्ण रूप से भर देता है। बी इस पूर्ण रूप से भरे टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने समय में भरेगा? वो तो पहला जो है ए वाला, ए जो है हमारा खाली, ए जो है हमारा भरता है कितना? तो 11 घंटा में भर देता है। दूसरा जो है हमारा बी, ये खाली करता है कितना? तो 15 घंटा में। बताओ अगर एलसीएम लेने की बात करें तो आप क्या कहेंगे? ये प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट एलसीएम हो जाएगा। 15 गुने 11, 15 गुने 11 मतलब 165। ये क्या है? क्या हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। बताओ इफिशियंसी इसका 15 और इसका कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 11 हो जाएगा। ये खाली करने वाला है इसलिए हम माइनस ले लेते हैं। क्या करते हैं? माइनस ले लेते हैं। बताओ जैसे ही दोनों को हम खोलेंगे तो आप क्या कहेंगे? ये 15 यूनिट भरेगा, 11 यूनिट खाली करेगा, मतलब फाइनली 4 यूनिट भरा जाएगा। फाइनली कितना यूनिट? तो 4 यूनिट भरा जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? जब इसमें इससे भाग लगाएंगे तो आएगा कितना? तो आप कहेंगे 4 1 और 1/4। 1/4 मतलब 1/4
ये आया है हमारा 41 घंटा, 1/4 मिनट में चेंज कर देंगे तो 15, मतलब 41 घंटा 15 मिनट, 40 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत? एक भर रहा था, दूसरा खाली कर रहा था, जब दोनों को एक साथ किया गया तो भरने वाला कितना भरा और खाली करने वाला कितना भरा, मतलब फाइनली कितना भरा जा रहा है उससे हमको क्या करना है, भाग दे देना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आए, कहा गया नल ए एक टैंक को 6 घंटा में भर सकता है, बी उसी टैंक को 8 घंटा में भर सकता है, और सी उस टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को ए बी सी एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय भरेगा? ए जो है हमारा 6 घंटा में, बी जो है हमारा 8 घंटा में, और सी जो है हमारा 4 घंटा में। तो इस सब का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इसका एफिशिएंसी 4, इसका 3 और इसका हमारा 6। अब बताओ जब तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ए बी ए भरेगा और सी खाली करेगा, मतलब 4 और 3 7 भरा और एक खाली कर दिया, 6 खाली कर दिया, तो फाइनली कितना भराया? तो आप कहेंगे एक भराया। बताओ फाइनली एक भराया है, भरना कितना है? तो 24। तो कितना घंटा लगेगा? तो आप कहेंगे 24 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। आया कुछ समझ में? कहने का मतलब क्या, अगर दो भर रहा है और तीसरा हमारा खाली कर रहा है तो दोनों मिलके कितना भर रहा है और तीसरा आके कितना खाली कर दे रहा है, और तीसरा खाली करने के बाद फाइनली उसमें कितना भरा जा रहा है, तो फाइनली हम देखेंगे तो 1 यूनिट भरा जा रहा है। तो 1 घंटा में 1 यूनिट भरता है, तो 24 यूनिट भरने में 24 घंटा लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कहा है पाइप ए और बी किसी टंकी को 18 और 27 घंटे में भर सकते हैं। सी आउटलेट पाइप है, मतलब खाली करने वाला है। जब पाइप ए बी सी एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी पूरी तरह से 54 मिनट में भर जाती है। तो अकेले सी कितने समय में टंकी को खाली कर सकती है? अब देखिए इसमें क्या है, ए का दिया गया है कितना, तो 18 मिनट में भर देता है। बी जो है ये 27 मिनट में भर देता है। ए बी और सी क्या है हमारा खाली करने वाला, जब तीनों को एक साथ चालू किया जाता है ना तो 54 मिनट में भरता है। ठीक है, अब जैसे ही इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो आपका क्या कहेंगे, 54 होगा। ये क्या कहलाएगा हमारा, तो वॉल्यूम कहलाएगा। इफिशियंसी ए का 3 आ जाएगा, बी का 2 आ जाएगा, और तीनों को मिलाकर के कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। आप कहेंगे ए बी और सी का जो इफिशियंसी हमारा आया है, कितना आया है, ए आया है। संयुक्त रूप से तीनों का इफिशियंसी अगर 1 आया है, ए का मुझे पता है 3, बी का भी मुझे पता है 2, और सी का तो निकालना है। तो बताओ 3 2 5 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, सी का आ जाएगा कितना, 4। जैसे ही ये 4 आया है, मतलब सी जो है ना 1 घंटा 1 मिनट में 4 यूनिट पानी को बाहर निकालता है। तो आप क्या कहेंगे, 54 मिनट को निकालने के लिए कितना समय लगेगा, 13 चौका 52, मतलब 13.5 मिनट, 13.5 मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन आपका रहा ए, कहा गया है दो पाइप ए और बी एक टैंक को 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 12 मिनट में पूरी तरह से भर जाता है। 12 मिनट में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए? सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इफिशियंसी कितना है, कितना भरता है, ये हम देख लेते हैं। ए 18, बी 24। बताओ इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो आप क्या कहेंगे, 72 हो जाएगा। इसका इफिशियंसी आ जाएगा 4 और इसका इफिशियंसी आ जाएगा 3। अब यहाँ से ए का भी इफिशियंसी पता चला, बी का भी इफिशियंसी पता चल गया, और टोटल कितना पानी आता है टंकी में ये भी आपको पता चल गया। कहा गया है दोनों को एक साथ खोला गया और टैंक को 12 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए? बताओ बंद किसको किया गया है, बी को, मतलब ये जो है शुरू से अंत तक चालू रहा है। शुरू से अंत तक चालू रहा है मतलब क्या, 12 मिनट का टारगेट लिया गया है तो 12 मिनट तक ये चालू रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये जो है हमारा 1 मिनट में कितना, तो 4 यूनिट पानी भरता है, तो 12 मिनट तक ये चला है, तो 12 मिनट में सिर्फ एक कितना पानी भरा होगा, तो आप कहेंगे 12 चौका 48, मतलब 72 में से 48 केवल ए भरा है। तो आप क्या कहेंगे, इसको हम बाहर कर लेते हैं 48 को, तो कितना बचेगा 24। ये जो 24 जो है ना ये कौन भरा होगा, तो आप कहेंगे बी भरा होगा। तो बताओ ये 24 भरने में बी को कितना समय लगा होगा? बी जो है 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, तो बताओ ये 24 यूनिट भरने में कितना समय लगाया होगा? तो आप कहेंगे 8 मिनट, मतलब बी 8 मिनट तक चला होगा।
8 मिनट तक बी चला होगा, उसके बाद बी को बंद कर दिया होगा या बी चला गया होगा। तो बताओ बी को बंद कर दिया गया कितना मिनट, 8 मिनट बाद। आया कुछ समझ में? बोला गया है ए और बी किसी टंकी को कितना 18 और 24 मिनट में भरता है। यहाँ से टोटल हम ले लिए हैं वॉल्यूम, एलसीएम लेकर के फिर सबका एफिशिएंसी पता कर लिए हैं। बोला गया है 12 मिनट में टंकी को पूरा पूरा भरना है। तो बताओ बी को कब बंद किया जाए? तो शुरू से अंत तक मतलब 12 मिनट ए तो चलेगा, तो ए 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरता है, तो 12 मिनट में कितना, तो आप कहेंगे 48 यूनिट। मतलब 72 मिनट में 48 यूनिट सिर्फ, सॉरी 72 यूनिट में 48 यूनिट सिर्फ और सिर्फ ए भरता है। तो 48 यूनिट बाहर कर देंगे तो 24 यूनिट कौन भरा होगा, तो 24 यूनिट बी भरा होगा। तो बताओ बी अगर 24 यूनिट भरा होगा, बी 1 मिनट में ए 3 यूनिट पानी भरता है, तो 24 यूनिट भरने में कितना समय उसे लगा होगा, तो 8 मिनट। मतलब शुरू से लेके 8 मिनट तक बी चला होगा, उसके बाद बी को बंद कर दिया गया होगा। आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये बोला गया है 2 नल ए और बी किसी टंकी को 15 और 20 घंटों में भरते हैं, जबकि तीसरा नल सी टंकी को 25 घंटा में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नलों को खोल दिया गया है और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया है, तो टंकी कितने समय में भरेंगे? अब देखते हैं। ए जो है हमारा, ए 15 और बी जो है बी 20 और सी 25। तीनों का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 100 का 100 मतलब ये दोनों आ गया, 100 मतलब 5 इसमें आ गया, 3 मतलब 300। एलसीएम कितना आ जाएगा, 300। बताओ इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 आ जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 15 आ जाएगा। और इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12 आ जाएगा। मतलब सी खाली करने वाला है। क्या है, सी खाली करने वाला है। कहा गया है तीनों को एक साथ खोला गया है और 10 घंटा बाद सी को बंद कर दिया गया है। कहने का मतलब क्या, या तो तीनों का निकाल लो 10 घंटा में कितना चलेगा, जो बचेगा फिर बी ए और बी मिलके भरेगा। ठीक है, तो हम पहले निकाल ही लेते हैं। आप कहेंगे ए बी और साथ में सी, जब तीनों एक साथ चलेगा तो 20 और 15 35, 35 में से 12 को अगर घटा दें तो आप क्या कहेंगे, 23 यूनिट। 10 घंटा तक चला है, मतलब क्या 230 यूनिट ये पानी भरा है। तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 70 यूनिट। ये 70 यूनिट पानी कौन भरा होगा, तो आप कहेंगे सी को तो बंद कर दिया गया, तो ए और बी कितना, तो 1 घंटा में 35 यूनिट, तो 70 यूनिट भरने में कितना समय लगाएगा, तो आप कहेंगे ए हमारा 2 घंटा लगाया। 2 घंटा ए लगाया और 10 घंटा पहले से लगा है, तो मतलब तो टोटल कितना घंटा लगा, तो आप कहेंगे 12 घंटा लगा पूरा टंकी भरने में। मतलब 10 घंटा तो साथ साथ चला था और 2 घंटा लास्ट में ए और बी सिर्फ चला है, क्योंकि सी को बंद कर दिया गया। तो टोटल भरने में कितना घंटा, 10 और 2 12 घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहा है, कहा गया पाइप ए और बी किसी टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 10 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी का शेष भाग कितना समय में भरेगा? अब देखो, ए 16 घंटा में, बी 24 घंटा में और सी 40 घंटा में खाली करता है। सी 40 घंटा में खाली करता है। बताओ जैसे ही हम अगर एलसीएम लेंगे तो आप क्या कहेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 120, 120 मतलब 12, 120 मतलब 240। अब बताओ अगर इसमें हम भाग लगाएं तो आप क्या कहेंगे, 16 1 16 25 80 15, ये आ जाएगा हमारा 10 और ये आ जाएगा हमारा 6। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब ए का एफिशिएंसी 15, बी का एफिशिएंसी 10 और सी का एफिशिएंसी कितना है, 6, मतलब -6। तीनों को एक साथ खोला गया है। तीनों को एक साथ जैसे ही हम खोलेंगे ए बी और सी, तो बताओ ये 15 10 25 भरेगा, 6 खाली कर देगा, मतलब कितना, तो आप कहेंगे 19 यूनिट पानी भरा जाएगा। कितना घंटा तक चला था, 10 घंटा। 10 घंटा में कितना, तो आप कहेंगे 190 यूनिट पानी भर गया। बचा कितना, तो आप कहेंगे 50 यूनिट। बंद किसको किया गया है, तो बंद ए को किया गया है। तो जब ए को हम बंद कर देंगे, बताओ ए को जब हम बंद कर देंगे तो कौन भरेगा, तो बी और सी। तो बी 10 यूनिट भरेगा, सी 6 यूनिट खाली कर देगा, तो फाइनली 4 यूनिट भरा जाएगा। बताओ 4 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 50/4 मतलब 12.5। कितना, 12.5 घंटा। बोला गया शेष को भरने में कितना समय लगेगा, तो कितना, तो 12.5 घंटा। आया समझ में, कोई दिक्कत? पहली बार वाला में सी को बंद किया गया था, दूसरा ए क्वेश्चन में ए को बंद किया गया है। तो उसमें पूछा गया था टोटल टाइम टंकी भरने में कितना समय लगा,
और इसमें पूछा गया लास्ट में जो बचा हुआ था शेष भाग उसको भरने में कितना समय लगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, का है पाइप ए किसी टंकी को 4 घंटा में भर सकता है, बी 6 घंटा में भर सकता है। यदि उन्हें एक एक घंटे छोड़कर खोला जाता है तो पाइप ए को पहले खोला जाता है, टैंक भरने में कितना समय लगेगा। अब इसमें क्या है सब देखिए, इसमें है हमारा एक भरने वाला है, दोनों भरने वाला है, क्या है, दोनों हमारा भरने वाला है, और अल्टरनेट खोला जाता है। क्या किया जाता है, अल्टरनेट खोला जाता है, पहले ए को फिर बी को, एक एक घंटे के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इफिशियंसी क्या आएगा। तो अगर हम ए की बात करते हैं तो ये 4 घंटा में भरता है और बी 6 घंटा में। एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे 12 होगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 12, 3 और 2। अब बताओ ए को स्टार्ट किया जाता है, मतलब 1 घंटा अगर ए आया 3 मिनट पानी भर दिया, फिर बी आएगा 1 घंटा आएगा 2 यूनिट पानी भरेगा। बताओ एक स्लॉट में कितना यूनिट पानी भरा गया, तो आप कहेंगे क्या 5 यूनिट पानी भरा गया। और एक स्लॉट में टाइम कितना लगा, तो आप कहेंगे 2 घंटा टाइम लगा। कितना घंटा लगा, तो 2 घंटा लगा। भरना कितना है, तो 12 यूनिट। तो 12, ये 5 का मल्टीपल 12 हमारा नहीं है, तो 12 से जस्ट छोटा नंबर देखेंगे जो 5 का मल्टीपल है, तो आप क्या कहेंगे 10। तो पहले टारगेट करेंगे हम 10 यूनिट भरने का। 2 राउंड लगेगा, 2 राउंड में कितना, तो आप कहेंगे 4 घंटा लगा। 4 घंटा में 10 यूनिट पानी भर दिया। अब बताओ भरना कितना है, 2 यूनिट और भरना है। अब 2 यूनिट भरना है और जब 2 राउंड हो गया है तो शुरुआत कौन करेगा, तो आप कहेंगे एक करेगा ना। जब ए बी खत्म किया तो फिर ए शुरू करेगा। तो आप क्या कहेंगे, जो 2 यूनिट जैसे ही भर जाएगा तो हमारा पूरा टंकी भर जाएगा। और 2 यूनिट भरने में, बताओ 2 यूनिट भरने में ये जो है हमारा 1 घंटा में 3 यूनिट पानी 1 घंटा में भरता है। कितना घंटा में, 1 घंटा में भरता है। तो बताओ 1 यूनिट 1/3 घंटा। तो 2 यूनिट भरने में क्या कहेंगे, 2/3 घंटा। मतलब 2 यूनिट पानी भरने में 2/3 घंटा ही लगाया होगा। तो टोटल टाइम कितना लगा होगा, तो आप कहेंगे 4 पूर्णांक 2/3 घंटा। और सही 2/3, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में। तो सबसे पहले अगर पूरा मल्टीपल ना मिले तो उससे जस्ट छोटा नंबर हम लेंगे जो मल्टीपल है, उसके बाद जो बचेगा ना फिर भरेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहा है, कहा गया 3 नल ए बी सी एक टंकी को 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि ए पूरे समय के लिए खुला रहे, बी और सी बारी बारी से एक एक करके एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो टंकी कितने समय में भर जाएंगे। इस बार क्या है, 3 नल है, ए 12 घंटा, बी 15 घंटा और सी जो है हमारा 20 घंटा। अगर एलसीएम की बात करें तो आप कहेंगे 60 होगा। ये इसका एलसीएम आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा हमारा 4 और इसका आ जाएगा हमारा 3। कहा गया है क्या ए का सहायता एक बार बी देगा, फिर ए का सहायता एक बार सी देगा। मतलब ए हमेशा रहेगा, ए के साथ एक बार बी आएगा और एक बार कौन आएगा, तो सी आएगा। तो बी आएगा तो एक बार ए और बी भरेगा, तो 5 और 4 9 यूनिट, तो आप कहेंगे 9 यूनिट भरेगा। फिर ए और सी भरेगा तो आप क्या कहेंगे, ये 8 यूनिट भरेगा। मतलब क्या, 1 घंटा चला ये यहाँ, 1 घंटा चला यहाँ, तो फाइनल कितना घंटा चला, तो आप कहेंगे 2 घंटा चला। कितना घंटा, 2 घंटा। और 2 घंटा में भरा कितना गया पानी, तो 9 और 8 17। अब बताओ भरना कितना है, 60। 17 का मल्टीपल 60 है, नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, इससे जस्ट छोटा नंबर हम भरेंगे जो 17 से भर जाए, मतलब इसका मल्टीपल हो जाए, तो आप क्या कहेंगे 51 तक भरेंगे। 17 या 51, 3 बार। जैसे ही 3 राउंड चलेगा तो समय तो लग जाएगा 6 घंटा। 6 घंटा में भर गया कितना, तो आप कहेंगे 51 यूनिट। अब बताओ अब कौन आएगा, तो आप कहेंगे फिर जब राउंड चलेगा ना तो ए और बी आएगा, और ए और बी आएगा तो कितना यूनिट भरेगा, फिर आप कहेंगे 9 यूनिट भरेगा। तो बताओ 1 घंटा चलेगा, 9 यूनिट भरेगा। जैसे ही 9 यूनिट भर दिया, पूरा का पूरा टंकी भर गया, कहानी खत्म हो गया। कितना समय लगा, तो आप कहेंगे 7 घंटा लगा। कितना घंटा, तो 60 घंटा लगा। कितना, तो 7 आवर। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, आ रहा है समझ में। थोड़ा सा स्पीड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि टाइम मेरे वर्क में आपको हम बता चुके हैं सारा चीज, सिर्फ इसमें हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, एक टंकी में 2 पाइप ए और बी लगे। ए 20 मिनट में भर सकते हैं, बी 30 मिनट में खाली कर सकते हैं। यदि ए और बी को अल्टरनेट रूप से 1 1 मिनट के लिए खुला खुला रखा जाए तो टंकी कितने समय में भरेंगे। अब देखो, ए है कितना, तो 20 मिनट में, बी कितना, तो आप कहेंगे 30 मिनट में। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60। कितना भरना है टोटल, तो आप कहेंगे 60 यूनिट भरना है।
बोला गया अल्टरनेट, ए जो है भरने वाला है, बी क्या है हमारा खाली करने वाला है। अब एक बात यहाँ पे ये याद रखेंगे, अगर एक भरने वाला हो और दूसरा खाली करने वाला हो, एक भरने वाला हो और दूसरा खाली करने वाला हो और अल्टरनेट आपको भरना है, तो याद रखेंगे जो भरने वाला है ना उसका 1 मिनट का हम बाहर निकाल लेंगे पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो लास्ट में वो आएगा भरेगा, एक बार भर गया, टारगेट हमारा है टंकी को भरना, टंकी एक बार भर गया तो फिर दूसरा नल को चालू करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भरने वाला है ना उसका 1 घंटा का हम बाहर कर लेते हैं, या मिनट में होते 1 मिनट का। तो ये जो है 1 मिनट में कितना यूनिट भरता है, तो 3 यूनिट। 3 यूनिट सबसे पहले इससे हम बाहर कर लेंगे, बचेगा कितना 57। सबसे पहले हमको 57 ही भरना है, ठीक है। अब बताओ जब ए शुरू होगा 3 यूनिट भरेगा, फिर बी आएगा, फिर 1 मिनट ए भी चलेगा और ये 2 यूनिट खाली कर देगा, तो आप क्या कहेंगे, फाइनली बढ़ाएगा या अब 1 यूनिट भराएगा। कितना यूनिट, 1 यूनिट भराएगा। 57 यूनिट भरना है तो आप क्या कहेंगे, 57 राउंड चलेगा। कितना राउंड, 57 राउंड। अब बताओ एक राउंड में कितना समय लगता है, तो आप कहेंगे 2 मिनट लगता है। तो जैसे ही 57 राउंड चलेगा तो आप क्या कहेंगे, 57 दूना 114, 114 मिनट लग जाएगा और 57 यूनिट मात्र पानी भरा जाएगा। बताओ 57 राउंड के बाद 58 वाला जो राउंड होगा उसमें कौन आएगा, तो ए आएगा पहले, आएगा ना, तो ये आएगा और 1 मिनट चलेगा और ये 3 यूनिट पानी भरेगा। लक्ष्य जो हमारा है टंकी भरने का वो पूरा हो गया, 60 का 60 भर गया। जैसे ही भर गया टंकी तब बी को चालू करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल टाइम कितना लगा, तो आप कहेंगे 115 मिनट लगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 115, जो ऑप्शन नंबर सी है। अब यहाँ पे एक गलती नहीं करेंगे, जैसे 60 है, जब दोनों मिलके 1 यूनिट भरता है तो 60 यूनिट भर लेंगे, तो 60 दूना 120 मिनट, 120 मिनट आंसर टिक आउट नहीं करेंगे, आपका गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, जब एक भरने वाला हो दूसरा खाली करने वाला हो तो इसी प्रकार से आप बनाएंगे। आया कुछ समझ में, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, कहा गया 2 पाइप ए और बी है, इस टंकी को 20 और 30 मिनट में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी है जो 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए बी और सी प्रत्येक को 1-1 मिनट के लिए क्रम से खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो इसमें 2 भरने वाला है, एक खाली करने वाला है, तो जो 2 भरने वाला है ना उसका बाहर करेंगे हम, ठीक है। अब देखो ए है हमारा, फिर बी है और कौन है, तो सी है, सी खाली करने वाला है। ए 20 मिनट में, बी 30 मिनट में और सी जो है 15 मिनट में खाली करने वाला है। बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। अब क्या कहेंगे, ए का इफिशियंसी 3, बी का इफिशियंसी 2 और सी का इफिशियंसी कितना, तो आप कहेंगे -4। कितना आ जाएगा, -4। अब बताओ जब ए आएगा और 1 मिनट चलेगा, 3 यूनिट पानी भर दिया। फिर बी आएगा, 1 मिनट चलेगा, ये 2 यूनिट पानी भर दिया। फिर कौन आएगा, तो आप कहेंगे सी आएगा, 1 मिनट चलेगा और ये 4 यूनिट खाली कर दिया। तो आप क्या कहेंगे, फाइनली 5 यूनिट भरा, 1 यूनिट, 4 यूनिट खाली हो गया, तो 1 यूनिट बचा। कितना यूनिट, 1 यूनिट बचा। अब देखो कितना समय लगा, तो आप कहेंगे टोटल आपका लगा है 3 मिनट। कितना मिनट, 3 मिनट। अब यहां से देखिए ये दोनों जो भरने वाला है ना, 3 और 2 5 यूनिट। कितना यूनिट, 5 यूनिट। क्यों, क्योंकि सी लास्ट में आएगा, सी आएगा लास्ट में खाली करने के लिए। अगर बीच में सी आ जाएगा ना तो सिर्फ ए को बाहर करेंगे, अगर लास्ट में सी आया है ना तो ये दोनों जो भरने वाले हैं दोनों को बाहर करेंगे। अब बताओ दोनों को बाहर करेंगे मतलब इससे हम 5 बाहर कर देंगे तो कितना, तो 55। सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा 55 यूनिट भरने का। बताओ 55 यूनिट अगर मुझे भरना है तो 55 राउंड चलाना पड़ेगा। बताओ एक राउंड में 3 मिनट लगता है तो 55 राउंड में टोटल कितना मिनट लगेगा, तो आप कहेंगे 165 मिनट। मतलब 165 मिनट लग जाएगा 55 यूनिट पानी भरने में। अब बताओ अब कौन आएगा, तो आप कहेंगे ए, फिर ए आएगा, कौन आएगा, ए आएगा, 1 मिनट चलेगा, ए आएगा 1 मिनट चलेगा, 3 यूनिट पानी भर दिया। फिर बी आएगा, 1 मिनट चलेगा, 2 यूनिट पानी भर दिया। जैसे ही भरा तो टोटल टंकी हमारा भर गया। जब टोटल भर गया तो सी को चालू करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल टाइम कितना लगा, तो आप कहेंगे 167 मिनट। कितना मिनट, 167 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका, एक टंकी में एक रिसाव है जो इसे 1 घंटे में खाली कर देगा। एक नल चालू किया जाता है जो 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी
दर से टंकी को भरता है, तो टंकी को खाली करने में 15 घंटे लगते हैं। अब देखिए, ए है जो भरता है कितना, 10 घंटा, सॉरी 10 घंटा में क्या करता है, तो खाली करता है। बी आता है भरने वाला है, क्या है बी, भरने वाला है। बी जो है 4 लीटर प्रति मिनट पानी को क्या करता है, भरने का काम करता है। लेकिन जब ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है तो यही 15 मिनट में, सॉरी 15 घंटा में भर जाता है। बताओ यहाँ से एलसीएम अगर मुझे लेना हो तो आप क्या कहेंगे, 30 आ जाएगा। ए का इफिशियंसी कितना, तो आप कहेंगे -3, और इसका इफिशियंसी कितना आ जाएगा, तो +2 आ जाएगा। भर रहा है ना, +2 आ जाएगा। अब बताओ अगर यहाँ से अगर हम देखें तो हम कहेंगे ए, अच्छा खाली करता है ना, ये भी खाली करता है। क्या है, खाली करता है, तो ये -2 है। 15 घंटा में क्या करता है, खाली होना, खाली करता है, तो -2। तो आप क्या कहेंगे, ए प्लस बी कितना है, -2 है, और ए का मान कितना है, तो आप कहेंगे -3। अब बताओ बी, -2, बी उधर चला जाएगा तो आप क्या कहेंगे, सॉरी ए -3 उधर चला जाएगा तो आप कहेंगे -2 + 3, मतलब क्या आ जाएगा, +1। बी जो है ना भरने वाला है, मतलब बी जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी को भरता है। तो आप क्या कहेंगे, अगर 30 यूनिट भरना होगा बी को, तो आप क्या कहेंगे, बी को 30 यूनिट भरना होगा तो कितना घंटा लगेगा, तो आप कहेंगे 30 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा, तो आप कहेंगे 30 घंटा लगेगा। और पहले से आपको पता है बी जो है 4 लीटर 1 घंटा में भरता है, 4 लीटर 1 घंटा में भरता है ना, सॉरी 4 लीटर 1 मिनट में भरता है। और टोटल समय कितना लगा है, तो 30 घंटा लगा है। तो 30 घंटा को जब हम मिनट में बदलेंगे तो आप कहेंगे 30 × 60, मतलब इतना मिनट लगा। और 1 मिनट में 4 यूनिट पानी को भरता है, तो आप क्या कहेंगे, 4 से गुना कर लेते हैं। कितना आ जाएगा हमारा, तो आ जाएगा 12×6 = 72, मतलब 7200 लीटर। तो उस टंकी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7200 लीटर। 30 घंटा में बी जो है अकेले उस टंकी को भर देगा, और कहा गया 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। तो बताओ 30 घंटा बराबर क्या, कितना मिनट, तो आप कहेंगे 60 से गुना कर लेते हैं। और 1 मिनट में 4 यूनिट, तो उतना मिनट में कितना यूनिट पानी भरेगा, तो आप क्या कहेंगे, गुना कर दिए सबको, 7200 लीटर आ गया। आया समझ में। अगला क्वेश्चन आपका रहा ये, कहा गया 2 नल ए और बी किसी हौज को 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल उसी हौज को 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। ठीक है, यदि तीनों को एक साथ खोले जाएं तो हौज 1 घंटा में भर जाता है। अब बताओ ए कितना, तो आप कहेंगे 30 मिनट में, बी 40 मिनट में, और जब ए बी और सी तीनों को एक साथ खोला जाता है तो 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे 120 आ जाएगा। इफिशियंसी की बात करेंगे तो इसका कहेंगे 4 होगा, इसका 3 होगा, और इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे ए बी और सी, ए बी और सी तीनों का इफिशियंसी 2 है, और ए और बी का कितना है, तो आप कहेंगे ये 7 है। तो आप क्या कहेंगे, सी का सेपरेट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5, मतलब सी जो है 5 यूनिट पानी 1 घंटा में खाली करता है, सॉरी 1 मिनट में खाली करता है। तो बताओ 120 यूनिट पानी खाली करने में कितना समय लगेगा सी, तो आप कहेंगे 24 मिनट। कितना मिनट, 24 मिनट। और सी जो है 50 लीटर प्रति मिनट पानी को क्या करता है, बाहर निकालता है। बताओ 1 मिनट में 50 लीटर पानी को बाहर निकालता है, और टंकी को खाली करने में टोटल 24 मिनट इसको लगेगा। तो आप क्या कहेंगे, इसमें हम 50 से गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 24 × 120 मतलब 1200 लीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 1 मिनट में, यहाँ एक एक नियम से बना लेंगे। 1 मिनट में 50 लीटर, तो आप क्या कहेंगे, 24 मिनट में कितना, तो आप कहेंगे 50 × 24 मतलब 1200। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये, कहा गया है 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक में 0.3 और 0.2 मीटर आकार वाली एक नली से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी छोड़ा जाता है। उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने से कितने घंटे का, 8 मीटर ऊंचा होने में कितना समय लगेगा। आप बताओ, पानी जो आएगा किसी हौज में, टंकी में, तो उसके वॉल्यूम के आधार पे आता है। क्या आता है, उसके वॉल्यूम के आधार पे। तो बोला गया है 200 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा एक टैंक है,
तो लंबाई चौड़ाई दे दिया गया है और कहा गया है उसका हाइट भी दे दिया, 8 मीटर ऊपर होना चाहिए, हाइट भी दिया गया है। मतलब अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो आप क्या कहेंगे, इसका वॉल्यूम जो होगा हमारा, टैंक का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक, आप क्या कहेंगे, 200 गुने 150 गुने 8, वॉल्यूम होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही होता है ना वॉल्यूम। अब बताओ पानी जो बहेगा, पानी किस हिसाब से आएगा, तो जितना बड़ा उसका एरिया रहेगा पाइप का और जितना ज़्यादा उसमें बेग रहे मतलब स्पीड रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उसमें पानी भरेगा। तो आप क्या कहेंगे, ये जो नल है ना उसका एरिया कितना है, तो 0.3 इंटू 0.2, तो आप क्या कहेंगे, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, आप कहेंगे 0.2, 0.3 इंटू 0.2। अब बताओ, और इसका स्पीड कितना है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब तो सारा का सारा ऊपर मिनट में मीटर में दिया गया है और ये क्या है, घंटा किलोमीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए इसमें 1000 से गुना कर देंगे। तो आप क्या कहेंगे, इसका जो हो जाएगा 20 गुने 1000, और घंटा को छोड़ देते हैं, घंटा में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये एक यूनिट टाइम में इतना पानी भरता है, मतलब 1 घंटा में, तो टोटल मान लेते हैं टी घंटा में भरा होगा। तो आप कहेंगे टाइम जैसे ही निकालना हो तो आप कहेंगे 200 गुने 150 गुने 8 बटा कितना हो जाएगा, 0.3 गुने 0.2, 20 गुने 1000, कितना आ जाएगा, 1000। अब इसको जो सॉल्व करेंगे जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा टंकी का वॉल्यूम हो गया और ये हमारा पानी भरने का हमारा रेट है। ठीक है, कितना समय में, मतलब अगर हम 1 घंटा की बात करते हैं, 1 घंटा में इतना भरता है तो इतना यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, तो भाग लगा लेते हैं टोटल वॉल्यूम में इससे, इफिशियंसी से। तो आप देखो अगर हम भाग लगाएं तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर हम खत्म कर ले तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 जीरो। उसके बाद अगर हम कहें तो ये 20 और ये 0 से 200 खत्म हो गया, हमारे पास बचा है 2, 2 से तो ये 4 बार में कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 50 हो जाएगा, तो 50 गुने 4 मतलब 200, कितना घंटा, तो 200 घंटा। ऑप्शन नंबर डी। आया कुछ समझ में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बस इसको याद रखना है आपको। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, किसी टैंक का आयतन 72 घन मीटर है, घन मीटर है मतलब मीटर क्यूब है, इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है, टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करें। अब थोड़ा सा इसमें याद रखेंगे, टैंक का ये जो वॉल्यूम दिया गया है, ये हमारा जो वॉल्यूम है कितना है, तो 72 मीटर क्यूब है, क्या है, मीटर क्यूब है। अब बताओ ये अगर मीटर क्यूब है, बोला गया है क्या, 60 लीटर प्रति मिनट, 60 लीटर प्रति मिनट। अब बताओ 1 लीटर 1 मिनट में 60 लीटर, तो अगर हम बोले 1 घंटा में बताओ तो कितना लीटर, तो आप कहेंगे 60 गुने 60 हो जाएगा, 1 घंटा में कितना भरेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे 1 मिनट में अगर 60 लीटर भरता है, कितना लीटर, 60 लीटर, 60 लीटर, 60 लीटर, तो हम कहेंगे 60 मिनट में बताओ, तो आप क्या कहेंगे, 60 गुने 60, 60 मिनट कहने का मतलब 60 गुने 60 या 1 घंटा बोले तो 60 गुने 60 लीटर पानी को भरेगा। अब देखिए एक बात और यहाँ पे याद रखेंगे, याद क्या रखना है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, कितना लीटर होता है, 1 लीटर, 1 लीटर होता है। ठीक है, 1 लीटर, सही से लिख देते हैं, 1 लीटर। अब बताओ अगर इसको हम वॉल्यूम को अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें तो आप क्या कहेंगे, 72 तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। अब बताओ मीटर गुने मीटर है तो 3 बार 100 से गुना करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 100 गुने 100 गुने 100, यही बोलेंगे ना। तो ये किस में आ जाएगा, तो आप कहेंगे सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अब बताओ सेंटीमीटर क्यूब में आ गया है हमारा ये। अब ये जो आया है ना हमारा घंटा में आया है, क्या आया है, इस घंटा में आया है, सॉरी ये जो हमारा आया है लीटर में आया है। तो अगर इसको हमको चेंज करना हो
तो हम यहाँ से जानते हैं 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर उतना लीटर बराबर हम बोलें, हम कहेंगे 60 × 60 लीटर बराबर, बताओ तो आप क्या कहेंगे? 60 × 60 × 1000, क्या कहेंगे? 1000 लीटर, यही बोलेंगे ना। कहने का मतलब क्या, अगर इसका वॉल्यूम हमारा ए दिया गया है, तो अगर टाइम निकालना है तो इसके इफिशियंसी से इसके वॉल्यूम को भाग लगा लेते हैं। तो 72 गुने, आप कहेंगे एक पे कितना, 2 4 6 3 4 5 6 जीरो, नीचे कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 60 × 60 × 1000। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 1 2 जीरो खत्म। आप कहेंगे 36 दूना 72, 2 जीरो मतलब 20। कितना घंटा? तो आप कहेंगे 20।